आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम 5वें अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि ये अध्याय क्या कहता है। 5वें अध्याय के अंदर किशोर अवस्था, पहचान की भूख और इच्छा का संघर्ष, ये टाइटल है 5वें अध्याय का। बाल्यकाल की मासूम इच्छाएं अब रूप बदलती हैं, शरीर में परिवर्तन आते हैं, मन में हलचल मचती है और इच्छा की पुकार तेज होती है। यह किशोर अवस्था है, जहां इच्छाएं अब केवल खेलने या जानने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे अब एक प्रश्न बन जाती हैं। मैं कौन हूं? यह पहचान की भूख सबसे तीव्र, सबसे उलझी हुई और सबसे निर्णायक इच्छा। किशोर अवस्था में ज्यादातर प्रश्न उठते हैं, जानने के, अपने आप को, अपनी ताकत को जानने के, अपनी इच्छाओं को जानने के और उनको पूर्ण करने की तीव्र ऊर्जा होती है किशोर अवस्था में। ये फैक्ट है। जब बच्चा किशोर अवस्था में चल रहा होता है तो उसको हर चीज ऐसे लगती है कि ये तो मैं कर दूंगा, ये तो मेरी पहुंच में है। मतलब ज्यादा वेग होता है इच्छाओं को पूर्ण करने का और नई चीजें खोजने का, नई चीजें जानने का। मेरा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, जो मैंने कहा है, किशोर का प्रश्न मैं क्या बनूं नहीं है, उसका गहरा प्रश्न होता है मैं हूं कौन। यही प्रश्न उसे समाज, धर्म, विज्ञान, भावनाओं, प्रेम, क्रोध, विद्रोह हर स्तर पर ले जाता है। वह भीतर से एक सृजन करता होता है, लेकिन समाज उसे अनुशासित देखना चाहता है। वह उड़ना चाहता है पर उसे बांध दिया जाता है। किशोर अवस्था में जिज्ञासाएं, इच्छाएं बहुत विराट रूप में होती हैं और वो उड़ना चाहता है। वो मतलब कुछ ऐसा करना चाहता है जो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो समाज का ताना बाना है वो उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है, उसकी सीमाएं बांध देता है। इस अवस्था में इच्छाएं दो ध्रुवों में बट जाती हैं, दो हिस्सों में इस उम्र में बट जाती हैं इच्छाएं। बाहरी आकर्षण और भीतरी पुकार। बाहरी आकर्षण की तरफ किशोर अवस्था में बड़ा इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं होती हैं। और किशोर अवस्था में जो शारीरिक ढांचा है वो बदलता है और उसकी इच्छाएं बदलती हैं। और जो भीतरी एक अलग से एक पुकार होती है, उसको मोड़ दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है समाज के द्वारा। एक और फैशन, दोस्ती, प्रेम, प्रतिस्पर्धा और आत्म अभिव्यक्ति की चाह। एक और तो फैशन करना है, प्रेम करना है, प्रतिस्पर्धा करनी है, उससे आगे बढ़ना है, इस तरीके की इच्छाएं होती हैं। और दूसरी ओर जीवन का उद्देश्य जानने की अनकही बेचैनी, कि जीवन में मैं क्यों आया हूं, क्या करना है मुझे, क्या बनना है। ये एक दूसरी जिज्ञासा, दूसरी इच्छा जो रहती है, तो यह जानना चाहती है, जो भीतरी आंतरिक इच्छाएं होती हैं। और ये जो मैंने पहले बताई, ये बाहरी परिवेश में उत्तर होती हैं। मनोवैज्ञानिक इसे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन की अवस्था कहते हैं, जब किशोर स्वयं को एक भूमिका में ढालना चाहता है पर असमंजस से भरा होता है। इसमें कोई ठोस डिसीजन किशोर अवस्था में किशोर नहीं ले पाता। वो असमंजस से भरा होता है कि ये करूं ना करूं, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती उस समय पे और वो विचलित होता रहता है। बहुत सी नई चीजें, नए सिस्टम उसको नजर आते हैं, तो उनमें वो भ्रमित रहता है। पौराणिक दृष्टांतों में एकलव्य इसका प्रतीक है। जो पुराने हमारे दृष्टांत हैं, जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उनमें है एकलव्य का प्रतीक है। गुरु द्रोण को पाने की इच्छा त्याग और आत्म बलिदान का मार्ग बनती है। कृष्ण किशोर अवस्था में ही मथुरा जाकर अत्याचार का अंत करते हैं। यह साहस और पहचान की उच्चतम अभिव्यक्ति है। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि यदि किशोर को उद्देश्य मिल जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। तो वह बिल्कुल अलग, अगर
किशोर को उद्देश्य मिल जाए, जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोण को टारगेट करके और धनुर्धर बन गया था, और वैसे ही कृष्ण जी को किशोर अवस्था में ही उसने अत्याचार का अंत किया था। अगर कोई उद्देश्य ठोस किशोर को अगर आप दे दें तो उसमें बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, बहुत बड़ा चमत्कार भी हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन आधुनिक समय में यही अवस्था सबसे अधिक भटकाव वाली हो सकती है। आज मशीनी युग है और मशीनी युग में ये उम्र सबसे भटकाव वाली है। सोशल मीडिया तुलना, दबाव, कैरियर की चिंता और प्रेम की अधूरी समझ इच्छाओं को भ्रमित करती हैं। परिणाम स्वरूप आत्म भीतर की इच्छा है वो चिल्लाती है, कोई मुझे समझे। दुर्भाग्यवश उसे ताने मिलते हैं, मार्गदर्शन नहीं। आज इतना सोशल मीडिया और उसके माध्यम से इतना वर्गल सामान मिल रहा है, और वो अंदर की जो इच्छा है वो दिशा चाहती है, लेकिन उसे मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए उसे अगर मार्गदर्शन कर दिया जाए ठीक से तो वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। मेरा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी स्पष्ट कहते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, किशोर को नियंत्रित मत करो, उसे समझो, उसे के साथ संवाद करो, बातचीत करो। उसको नियंत्रित मत करो, उसे समझो और उसके साथ बातचीत करो। यह अवस्था प्रश्नों की है और उसे उत्तर चाहिए। इस अवस्था में उसको बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर ढूंढता है वो, प्रेम से न कि डर से। जब किशोर को जीवन का उद्देश्य दिखाया जाता है और इच्छा की भूख को पहचाना जाता है, तब वह किसी भी दिशा में सृजन कर सकता है। वह वैज्ञानिक भी बन सकता है, संत भी और योद्धा भी। अगर उसको सही से दिशा निर्देश दे दिए जाएं किशोर को, तो वह बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। जो ये इसका मूल है वो बता रहा है बार बार। तो किशोर को उलझाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, उसके साथ संवाद करने की जरूरत है, उसको दबाने की भी जरूरत नहीं है। इस अवस्था में इच्छाओं को दिशा देने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है किशोर अवस्था में, तो उसको जो दिशा देनी है उसका सर्वोत्तम मार्ग है ये। संवाद, साधना और स्वावलंबन। उसे अकेला मत छोड़ो, उसे सुनो, उसे सिखाओ कि इच्छा केवल पाने की नहीं, कुछ बनने की भी हो सकती है। उसे बताओ कि इच्छा जीवन केवल कैरियर नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। उसको समझाया जा सकता है कि कुछ कैरियर को बनाने की साथ साथ इसको धैर्य और सिस्टम से, जो अध्यात्म है हमारा जो कहता है, उसके हिसाब से चलने की भी ये सही उम्र है। सारांश, किशोर अवस्था वह मोड़ है जहां पहचान की भूख चरम पर होती है। इच्छा पहली बार स्वयं को जानने का प्रयत्न करती है। यह संघर्ष जितना भीतर है उतना ही बाहर भी है। यदि किशोर को सही मार्गदर्शन, प्रेम, प्रेरणा मिले तो वह इच्छा के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है, वरना यही अवस्था उसे ब्रह्म हानि अवसाद में भी ले जा सकती है। ये जो अध्याय है ये क्या कहता है? ये किशोर अवस्था को किस तरीके से साधना है, किस तरीके से उसे दिशा देनी है, किस तरीके से उसको संभालना है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जहां पर वो कानून का, समाज का और ऊंच नीच का बच्चे को ज्ञान नहीं होता। और उस समय अगर आप उसका सहयोग नहीं करेंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उससे वार्तालाप नहीं करेंगे, तो वो गलत लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर देगा, गलत दिशा में चला जाएगा। और फिर वो डिप्रेशन, अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो डिप्रेशन, क्योंकि पेशेंस उसको होगा नहीं उस उम्र में, और बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेंगी। और हो सकता है वो किसी ऐसे ग्रहों में भी चला जाए जो ग्रह समाज के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए और हमारे कानून के हिसाब से जो गलत दिशा में काम करता हो। तो ये जो 5वां अध्याय है वो किशोर अवस्था को कैसे आप बैलेंस करें, कैसे उसके साथ अपनी बातों को, अपने अनुभव को
बांटें, कैसे उसे धैर्यवान बनाएं, कैसे उसे साधना सिखाएं, कैसे उसे मेडिटेशन सिखाएं, कैसे उसे समझाएं कि अगर ये दिशा है, इस दिशा के लिए, क्योंकि इच्छा इस उम्र में सबसे तीव्र गति से और सबसे जल्दी पूर्ण करना चाहती है, सबसे ज्यादा वेग में होती है। तो इसमें बड़ी संभलने की जरूरत है और इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, गार्जियन का बड़ा रोल होता है इस उम्र के अंदर बच्चे को साधने के लिए, क्योंकि उस समय शरीर में भी बदलाव होते हैं, नई नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यौन सुख के लिए वो तैयार होता है और भटकता है, प्रेम की चाहत रखता है, और उस दिशा में अगर उसके साथ में कोई भी किसी गलत डायरेक्शन में अगर वो चला जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी जीवन में हानि हो सकती है। तो ये 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 6ठे अध्याय में एक नई बात के साथ, नए तरीके के साथ और नए पड़ाव के साथ आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अभी आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।